morning, everyone. Welcome to the Preeti Mehta's English classes. Today we will start with a new chapter, that is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, and it is written by Gordon Cook and Adam East. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोवर्ब शेयर करूंगी, यूनिटी स्ट्रेंथ, जो कि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं आप इसको। और ये प्रोवर्ब इस चैप्टर को पूरी तरह, इस चैप्टर के टाइटल को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। इस चैप्टर में नरेटर है जो कि 16 ईयर से ये सपना सोचता है कि मैं एक वॉइस पे जाऊंगा, सी वॉइस पे, समुद्री यात्रा पे। यूरोपियन है, आपको पता है यूरोपियंस जो होते हैं वो बड़े ही एंटरप्राइजिंग होते हैं, बड़े ही एडवेंचर लविंग होते हैं। तो वो भी यूरोपियन है और उसने भी यही सपना सोचा कि मैं एक सी वॉयस पे जाऊंगा, समुद्री यात्रा पे जाऊंगा। अब उसके लिए उसने बहुत प्रिपरेशन कर रखी थी, लेकिन रास्ते में समुद्र में तो बहुत तूफान भी आते हैं, बड़ी परेशानी भी होती है। अब इतने ज़्यादा उसने तूफानों का सामना किया, इतनी परेशानियों का, इतने ऑब्स्टेकल्स का सामना किया, और उसमें उसकी फैमिली ने उसका बहुत सपोर्ट किया। अगर उसकी फैमिली ने उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ था, उसको सपोर्ट किया हुआ था, तभी उस ऑब्स्टेकल्स को, वो अपनी पूरी फैमिली को और खुद को मरते मरते बचाया, उसने खुद भी मरते मरते बचा। तो ये प्रोवर्ब इस पूरे चैप्टर को जस्टिफाई कर रहा है। सो लेट्स डू इट। नरेटर 16 ईयर से सी फेयरिंग स्किल्स को सीख रहा होता है, सी वॉइस की यात्रा, समुद्री यात्रा को के सपने देख रहा होता है। और जब उसका समुद्री यात्रा का पूरा करने का सपना साकार हो रहा होता है, तब वो अपनी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन के साथ प्रिपरेशन करता है उस समुद्री यात्रा के लिए। बेटा जो है वो, जोनाथन जो है वो 6 साल का है, सुजैन जो है वो 7 ईयर्स ओल्ड है। जब वो समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं तो साउथ अफ्रीका की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है, खूब अच्छे अपनी यात्रा को वो पूरा करते हैं कुछ 3 महीने में, और उन्होंने 3005 जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली होती है। जुलाई 1976 को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी होती है, और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि कैप्टन, उसमें नरेटर का ये सपना होता है कि मैं कैप्टन जेम्स कुक की तरह अपनी यात्रा को सफल बनाऊं, पूरे वर्ल्ड अराउंड वर्ल्ड घूमूं, समुद्री यात्रा करूं अपनी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। अब ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने से पहले वो रास्ते में 2 हेल्पर्स को हायर करते हैं, एक लैरी और दूसरा हेल्प। अब जब दोनों क्रू मैन को, दोनों हेल्पर्स को करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो ईस्ट डायरेक्शन में जो साउथर्न समुद्र होता है, वहाँ पे बहुत तूफान आते हैं, बहुत मौसम बहुत ज़्यादा जो होता है वर्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेव्स उठती हैं, और उस समुद्र को, उस वेव्स को, उस तूफान को, स्ट्रॉम को अकेला नरेटर के बस में नहीं होता अपनी फैमिली के लिए कि उनका सामना करे, इसलिए वो 2 क्रू मैन को हायर करता है, लैरी एंड हर। अब जब उनको भी हायर करता है, जब वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, दिसंबर 25, इसमें डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इसको अपनी नोटबुक में आप नोट भी कर लीजिए। दिसंबर 25 को जब वो अपने पहुँचता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तब तक उसने 3005 किलोमीटर्स की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली होती है, और केप टाउन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। और जहाँ वो समुद्र में ही, उसी शिप पे, उसकी शिप का नाम होता है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर्स की हाइट का बना होता है। उसने उसको तैयार किया होता है, समुद्री जो सी फियरिंग स्किल्स के लिए भी तैयार किया होता है, जो तूफान आएंगे उसके लिए भी उसने उसको तैयार किया होता है। तो उसने उसको तैयार किया होता है। तो अब जब वो जाता है तो स्ट्रॉन्ग विंड्स उसका सामना करता है। विंड्स बहुत तेज चल रहे होते हैं, बहुत स्क्रीमिंग कर रहे होते हैं, बहुत हवा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी उसको फेस करता हुआ जाता है। जैसे साउथ इंडियन ओशन की तरफ पहुंचता है, वो वेदर जो होता है और भी ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है। तो वो होप करते हैं शायद ये वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज तो होता है लेकिन इम्प्रूव नहीं होता है, और भी ज़्यादा वर्स्ट होता है।
25 क्रिसमस डे उन्होंने उसी शिप पे के ऊपर वहीं पे समुद्र में ही उन्होंने सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ और 2 क्रूमैन के साथ, लैरी एंड हर। तो जनवरी 2 तक वो सोचते हैं कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा खराब होता है कि वो बहुत धीरे धीरे उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है और वर्स्ट वेदर जो होता है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है। तो 1 भी निकल जाता है। जनवरी 2 पे वो पहुंचते हैं, वो वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। शायद वो विंड से नहीं घबराते हैं, मैग्नेटिक विंड से वो इतना ज़्यादा नहीं घबराते हैं जितनी कि वेव्स, 15 मीटर लॉन्ग वेव्स जो होती हैं वो उनसे उनको डर लगता है, क्योंकि वो वेव्स पूरे वेव वॉकर को कवर कर सकती थी। ये नरेटर को इस चीज़ का आइडिया था। तो जनवरी 2 को शिप जो है वो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्पीड से मूव कर रहा होता है। जैसे जैसे वेव्स जो होती हैं, वेव ऊपर उठती है, वेव टॉस करती हैं, तो शिप भी टॉस करता है, ऊपर नीचे जाता है। और इससे पूरी फैमिली जो होती है, वहाँ पे जितने भी क्रू मैन दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन नरेटर के ऊपर उनको पूरा भरोसा होता है। लेकिन नरेटर उस सब चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से फेस करता है। विंड जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, मैग्नेटिक से लग रही होती है, बहुत तेज़ गति से तूफान आ रहा होता है। डिजास्टर को इंडिकेट करते हैं, कहते हैं कि ना तूफान आने से पहले की चुप्पी होती है वो। तो एक बार पूरी हवा जो है वो रुक जाती है, आकाश डार्क हो जाता है, स्काई बिकेम डार्क। और यही आइडिया हो जाता है नरेटर को कि किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है, इविल साइलेंस है। तो वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, अपनी लाइफ लाइन जैकेट्स, ऑयल स्किन्स, सब कुछ उस डिजास्टर्स को उसका सामना करने के लिए अपनी पूरी फैमिली को और अपने आप को वो तैयार कर लेते हैं। सडनली अ वेव ब्रोक ओवर द शिप। सडनली हम बहुत ज़्यादा लहर जो होती है वो उस शिप को तोड़ देती है। नरेटर का हेड जो है वो हिट होता है उस व्हील के ऊपर। ही फेल, वो नीचे गिर जाता है, पूरी की पूरी बोट उलट जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि पूरी वेव ने उसकी पूरी शिप को, वेव वॉकर को निगल लिया है, स्वेलो कर लिया है, और उसकी डेथ वो डेथ के बिल्कुल नज़दीक है। ही वॉज ऑलमोस्ट नियर हिज डेथ। और उसकी चेस्ट बोन जो होती है वो क्रैक हो जाती हैं, उसके टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं, मुंह से खून बह रहा आता है। वो अपने सारे पेशेंस, अपनी सारी होप खो बैठता है। उसको लगता है उसकी मौत जो है उसके नज़दीक आ गई। ही वॉज जस्ट नियर टू हिज डेथ। ऑन जनवरी 3, मैंने पहली डेट बोली थी 1976, दूसरी डेट बोली थी 25 में, जब तीसरी डेट बोली थी 2 जनवरी। अब मैं बोल रही हूँ जनवरी 3 जब इतनी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। 2 जनवरी को उनका शिप जो होता है वो पूरा उलट जाता है, वो डेथ के नज़दीक होता है, पानी पानी चारों तरफ होता है। तो चारों के जो शिप का डेक होता है वो ख़त्म हो जाता है, पानी अंदर आ रहा होता है, चारों तरफ तबाही तबाही दिख रही होती है। वेव वॉकर अचानक से ऊपर का डेक का जो ढक्कन है वो खुल जाता है, जिससे कि थोड़ा बहुत उनको पता चलता है कि वो कहाँ है। और नरेटर उठता है और वो देखता है कि हर जगह पानी पानी है, द वाटर वॉज एवरीवेयर। ही वेंट टू हिज किड्स, वो अपने बच्चों के कैबिन के पास जाता है कि मेरे बच्चे सलामत हैं या नहीं है। और वहाँ वो देखता है कि उनके बच्चे सही हैं। और जो उनकी बेटी होती है उसकी हेड पे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, बम्प हो जाता है, सूज जाता है, उसकी आइज़ ब्लैक हो जाती हैं, आर्म्स कट जाती हैं, आर्म्स के ऊपर भी बड़ी ज़्यादा इंजरी होती है, तो कट लग जाता है। तो वो उस समय उसके लिए प्रायोरिटी होती है कि अपने शिप को बचाना रैदर देन अपनी बेटी को देखना। उस वक्त उसकी ये प्रायोरिटी होती है, अपनी वाइफ को देखता है, शी वॉज ऑल्सो फाइन। अपने क्रू मैन को देखते हैं क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। क्रू मैन बड़े मैडली ढंग से पानी को निकाल रहे होते हैं, क्योंकि पानी जो है हैंड जो वेव वॉकर का जो नीचे का जो मास्ट होता है वो सब टूट जाता है और पानी अंदर आ जाता है, हैंड पंप टूट जाते हैं। तो वो पानी, सब कुछ पानी अंदर आ रहा होता है, बच्चों के टॉयज, क्रॉकरी सब पानी के ऊपर बह रहा होता है। एंड देन वो देखते हैं कि दोनों क्रूमैन पागलों की तरह पानी को पंप आउट कर रहे हैं। तो अचानक से कहते हैं कि इस ढंग से तो वो अपने वेव वॉकर को बचा नहीं पाएंगे, अपने शिप को बचा नहीं पाएंगे, उनका शिप डूब सकता है।
देन वो एक चार्ट में देखता है कि उनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप है और किसी तरह वो आइडिया उसका वर्क करता है और इलेक्ट्रिक पंप से वो अपना वो सारा का सारा पानी बाहर निकाल लेते हैं। देन ही टुक एन ए कनवास, कनवास मीन्स त्रिपाल, त्रिपाल लेता है जिससे कि जहाँ जहाँ पे लीक हो रहा होती है उसकी बोट, उसकी शिप जो होती है लीक हो रही है तो उसको कवर करने के लिए, और हैमर लेता है, स्क्रू बोर्ड्स लेता है, सब कुछ वो उसको उसकी मेंटेनेंस में जोर देता है ताकि कम से कम पानी अंदर ना आया वो, तो वो उसको उसकी मेंटेनेंस पे वर्क कर रहा होता है। एंड आफ्टर देन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जनवरी 3 में जब सिचुएशन जो होती है, अब 3 जनवरी की बात हो रही है, द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन जो होती है वो अंडर कंट्रोल होती है। और उसने करीब दे स्ट्रगल 15 आवर्स टू स्ट्रगल विद द सी, उन्होंने 15 घंटे समुद्र के साथ स्ट्रगल करने में लगाए। एंड आफ्टर देन मतलब 15 घंटे के बाद उन्होंने 2 घंटे थोड़ा रेस्ट किया और बोट को जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी उसने ये डिसाइड किया कि ऐसी पूरी बोट जो है उसकी पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, वो ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं जा सकती। तो पास की उसने चार्ट में देखा कि पास के 2 आइलैंड्स उसको नजर आए जहाँ पे वो अपनी बोट की मरम्मत कर सकता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को भी देख सकता है। तो उस वो 2 आइलैंड्स थे, एले एंड एम्स्टर्डम। एंड और वहाँ और ये देखने के बाद उसको थोड़ी राहत आई कि वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पे है, पास में ही है, और उन आइलैंड्स के ऊपर वो जाकर अपनी फैमिली और अपनी शिप को, अपनी बोट को थोड़ा मेंटेन कर सकता है, अपनी फैमिली का भी टेक केयर कर सकता है। 2 दिन बाद उन्होंने कुछ खाया होता है, क्या खाया होता है, बीफ एंड बिस्किट, मतलब एक हेल्दी डाइट तो उन्होंने तब भी नहीं ली होती। इतने ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में वो अपनी लाइफ, अपनी अपनी जर्नी को लेके जा रहे होते हैं। उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में वो अपने फैमिली को भी देख रहा होता है और अपने बोर्ड को भी देख रहा होता है और अपने क्रू मैन को भी देख रहा होता है। लेकिन अब उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में फैमिली का क्या रोल प्ले था। फैमिली जो थी, जो उसका बेटा था, उसका बेटा अपने अपने फादर से पूछता है, पापा कि वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। तो एट द सेम टाइम अगेन ही टोल्ड हिज फादर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मतलब हम सब इकट्ठे रहेंगे तो हम मर ही नहीं सकते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से कोई डर ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे उस अपने बेटे की ये स्टेटमेंट सुनकर उसको इतना मोटिवेशन मिलता है, उसको इतना मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे तूफ़ान को अपनी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अंदर से, और तूफ़ान का सामना करने के लिए और भी ज़्यादा अंदर से इनबिल्ट हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है और स्ट्रांगली अपने अपनी फैमिली को बचाने के लिए और पॉजिटिव हो जाता है। तो जनवरी 5 को जब मॉर्निंग में नरेटर जो था अपने अपने बेटे को देखता है, अपनी बेटी को देखता है, और जब वो क्वेश्चन वो पूछता है तब उससे उसको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और जनवरी 6 में जब वो आइलैंड में पहुंचते हैं, करीब 5 बजे पहुंचते हैं, हर ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके वो 5 o'clock पहुंचते हैं। 5 o'clock होते हैं, सडनली उसको झपकी लग जाती है और उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है क्योंकि पास में आइलैंड आ रहा होता है। अब उनको राहत की बात हो रही होती है। अब वो जो पास में आइलैंड, वो एक कार्टून्स बनाती है, कार्ड्स बनाती है, अपने फादर को मोटिवेट करती है, अपने फादर को थैंक्स करती है। और जब उसके फादर को हल्की सी नींद की झपकी लग जाती है, एक शॉर्ट टैप लग जाता है, तो और जैसे ही वो अचानक से उठता है तो उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, शायद मैं उस आइलैंड को मिस कर गया, तो वो डर जाता है। और उसी वक्त उसकी वाइफ ने उनको स्पॉट करता है कि नहीं, आइलैंड तो सामने है, एम्स्टर्डम आइलैंड जो है वो उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। दे रीच देयर सेफली। व्हेन दे रीच एम्स्टर्डम, उस आइलैंड में पहुंचते हैं अराउंड 6 PM, शाम के 6 बजे पहुंचते हैं। दे वर वेरी हैप्पी कि वो अपनी फैमिली को, अपनी बोट को, अपने क्रू मैन को सेफली उसने वहाँ पहुँचा दिया है। एंड वहाँ पे उनको जो वेलकम मिलता है, वहाँ के आइलैंड के जो हैबिटेंट्स होते हैं, जो निवासी होते हैं, वो उनका बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं, उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, उनको बहुत अच्छा मेंटली उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, फिजिकली उनकी जितनी भी चोट होती है उनको ठीक करते हैं,
और तो मोर ओवर उनकी जो वे वर्कर जो थी जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी स्टॉर्म से, सी स्टॉर्म से, उसको भी कुछ 28 वर्कर्स जो होते हैं उसको मेंटेन करने में लगे होते हैं, उसकी उसकी मेंटेनेंस में लगे होते हैं। तो हम और वो इस चीज़ के लिए, नरेटर उस चीज़ के लिए सबका धन्यवाद करता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में एक निष्कर्ष तो निकालते ही हैं कि अगर इंसान में डिटर्मिनेशन हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसके आगे झुक जाता है। यहाँ पे भी यही हुआ, इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स को, जहाँ उनकी मौत उनके सिर पे मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी उसके पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके डिटरमाइंड एटीट्यूड से, उसके डियरिंग एटीट्यूड से उसने उसको भी ख़त्म कर दिया। और फैमिली का सपोर्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो एक विश्वास था उसके बच्चों का, उसकी वाइफ का और क्रूमैन का, नरेटर के ऊपर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ट्रस्ट जो था, उसने उसके ट्रस्ट के ऊपर खड़ा उतरा और अपनी फैमिली को सेफली किया। और थर्ड हमने इसमें थीम निकल के आता है कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड, डियरिंग एटीट्यूड होगा और हम सही रास्ते पे चलेंगे तो बहुत, तो नेचर भी, ऑल माइटी फादर भी हमारी हेल्प करती है। और वो उस आइलैंड पे पहुँचे, वहाँ के लोगों ने उनको बहुत अच्छा वार्मली वेलकम किया, अच्छा ट्रीट किया। मोर ओवर उनकी उसकी जो बोट थी उसकी उसकी मेंटेनेंस में भी पूरी हेल्प की। तो इसलिए उनकी जो जर्नी थी, सी वॉज थी, समुद्री यात्रा जो थी, वो और भी ज़्यादा सफल हुई। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर को आपको समझाने में बहुत अच्छे जस्टिफाई किया है अपना रोल। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टेक्ट टू मी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।